कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तमपुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं वंदना करती हूँ उन गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की, जो कृपा के सागर व नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन माया मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों बहनों, क्या हम सभी कल्पना कर सकते थे ऐसे पवित्र शुभ विचारों से परिपूर्ण भक्ति मार्ग पर चलने वाले इस सुंदर जीवन की? परंतु इस घोर कलयुग में भी जिन्होंने हमारे जीवन को भोग से योग की तरफ मोड़ दिया, यह चमत्कार किया हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। हम सभी जीव इस संसार के विषयों में आकंठ डूबे पुकार रहे थे कि कोई आए और हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें शाश्वत सुख का मार्ग दे। तब उस समय जिनके पावन कोमल और सुंदर चरण हम तक पहुंचे, वो कौन थे? हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। श्री चरण गुरु आपके हम में नया उत्साह जगाते, चरे वेती पाठ हम सबको पढ़ाते। ये गुरुदेव के श्री चरण ही हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, निरंतर इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु भाइयों बहनों, केवल यह बात हम ही नहीं कह रहे, बल्कि समस्त धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, वेद, इन सभी में गुरु चरणों की महिमा भरी पड़ी है। भक्तिमती मीराबाई जी सदा अपने एक तारे पर यही गुनगुनाया करती थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और गुरु साहेबान तो ये कहते नहीं थकते, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। यदि जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, परमानंद चाहिए तो एक ही सूत्र है, गुरु चरणों से अगाध प्रेम। युगावतार भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में संतों के चरण प्रक्षालन की सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के चरणों तक को ग्रहण कर धन्य धन्य हो गए। और क्या कहते हैं कि जिन भी भक्तों ने गुरु के चरणामृत की एक बूंद का भी पान कर लिया, वो बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। और गुरु भक्तों, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव माँ पार्वती को समझाते हुए स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। कि उन शीशों को तो कट कर तुम्बी के फल के समान गिर जाना चाहिए, जो श्री गुरुदेव और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। ऐसी है गुरु चरणों की महिमा। एक साधक ने गुरु महाराज जी से यह प्रश्न किया, महाराज जी, यूं तो गुरुदेव का संपूर्ण व्यक्तित्व ही कृपा से भरा होता है, परंतु फिर भी गुरु चरणों की इतनी महिमा क्यों गाई गई? महाराज जी बहुत ही सुंदर, सहज और रस भरे शब्दों में व्याख्या करते हैं कि जिस प्रकार
यदि बाल्टी को जल से भरना हो तो उसे नल के ऊपर रखना होगा या नल के नीचे? स्वाभाविक है कि नल के नीचे ही रखना होगा। इसी प्रकार यदि एक शिष्य को अपने हृदय रूपी गागर को भरना है तो फिर उसे भी गुरु के चरणों तक झुकना होगा, उसे अपने अहंकार का नाश करना होगा, विनम्र होना होगा, निमाना होना होगा। अब क्योंकि गुरु के स्वरूप में सबसे तल में चरण ही होते हैं, यही वह उत्तम स्थान है जहां एक शिष्य को अपना शीश झुकाना चाहिए और इन चरणों में ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु के चरण जो अति पावन है, जो अति सुंदर है, जो अति पवित्र है, कोमल है, जिनका स्पर्श प्राप्त करके जड़ता भी चेतना में परिवर्तित हो जाती है। मुझे आज भी वह समय याद आता है जब श्री गुरु महाराज जी नूर महल से दिव्य धाम आया करते और हम सब महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनके कक्ष के बाहर आकर खड़े हो जाते। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती नजर नहीं आती कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी आज बहुत व्यस्त हैं। और उस समय हम अपने नेत्रों को मूंद कर बार बार महाराज जी को हृदय से प्रणाम भेजते और एक युक्ति लगाते। सेवादार भाई के हाथ महाराज जी के चरणों में एक संदेश भेजते कि महाराज जी हमें प्रणाम करवा लीजिए। और जब वह सेवादार भाई हमारा संदेश लेकर जाता तो महाराज जी का भी संदेश आता, आशीर्वाद प्रणाम स्वीकार है। गुरु भक्तों, इसलिए एक भक्त गुरु चरणों से प्रेम करता है क्योंकि वो जानता है कि गुरु के हृदय के द्वार खुलवाने हैं तो फिर उनके चरणों से होकर ही वह मार्ग जाता है। इसलिए भक्त गुरु के चरणों को प्राप्त करके इतना माला माल हो जाता है कि वो उसके सिवा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं करता। ये घटना है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उनके साथ अन्य वानर भी वापस आए और उस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने सभी वानरों को अनेकों प्रकार के उपहार वितरित किए, किसी को कंठहार, किसी को मुद्रिका, किसी को अन्य कोई। और अब बारी आई हनुमान जी की। देखिए गुरु भक्तों, कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक बात है। हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, बताओ हनुमंत, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? अब हनुमान जी कितने भोले हैं, वो कहने लगे, प्रभु मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो पद चाहिए। जितने सभासद थे वो हैरान हो गए, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, अरे हनुमान जी तो निष्काम सेवक हैं और वो पद की मांग कर रहे हैं, ये आज हनुमान को क्या हो गया है? और इधर श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ हाँ हनुमान, बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए और कितने चाहिए? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तो बस 2 पद चाहिए। इधर लक्ष्मण जी पैनी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, नहीं नहीं हनुमान जी, प्रभु श्री राम तो वैसे भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, आपकी सेवा के प्रति वो अत्यंत उदार हैं, तो जितने चाहिए उतने पद मांग लीजिए। हनुमान जी कहने लगे, नहीं लखन भैया, मुझे ज्यादा नहीं, बस 2 ही पद चाहिए। श्री राम बोले, अवश्य 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 हनुमान, हम तुम्हें 2 पद देने का वचन देते हैं। और इतना कहना था कि श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के दोनों चरणों को कस के पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे महावीर, अब चरण पकड़ने की क्या जरूरत है, अब जो मिलना था वो तो मिल गया, अब तो पद मांगिए। हनुमान बोले कि हे लखन भैया, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इन पावन 2 चरणों के अलावा मेरे मन में अन्य कोई कामना भी हो सकती है?
मुझे तो अपने रघुनंदन के बस यही 2 पद चाहिए। तो बस प्रभु, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इन चरणों को पाकर गुरु भक्तों, एक शिष्य फिर मुक्ति और मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वो तो इन चरणों के प्रेम में लुट जाना चाहता है, मिट जाना चाहता है, अपने आप को समाप्त कर देना चाहता है। बस वो एक ही इच्छा रखता है कि ये पावन सुंदर चरण मेरे हृदय में बस जाए। गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पण भरा भाव ही समस्त भव रोगों की एक अचूक औषधि है। समस्या चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लौकिक हो या अलौकिक, समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के पावन 2 चरण ही हुआ करते हैं। गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी की एक शिष्या जो कि अपनी किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई हुई, एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर चढ़ना था। जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रही थी तो क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, बर्फ के कारण और उस ठंड के कारण उनके जो पैर थे वो सूज गए।